आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? म्यूट करेगा? म्यूट कर लें जिसको कोई बात ना, जो पूछनी हो तो पूछेगा। देखिए, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, जो जॉब सीकर हैं, जो यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड हैं, अपने लेक्चर के आगाज में, इस सेशन के आगाज में, इस कोर्स के आगाज में, जितने भी जीके के एस्पायरेंट हैं, ठीक है, जो स्ट्रगलर हैं, जो जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप जॉब हासिल कर सकते हो। अपने इस कोर्स के आगाज में उन 8 पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे आपके आनी चाहिए। मैं अक्सर और बेशतर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे सेशन को दोबारा ज्वाइन करते हैं जस्ट फॉर मोटिवेशन। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको बुक्स भी दे जाती हैं, आपके पास चैट जीपीटी है, इमेंस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। टीचर आपको क्या देता है? टीचर या कोई भी सेशन जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। आपको अकाउंटेबिलिटी मिलती है, आप अकाउंटेबल होते हो टीचर के। टेस्ट किया नहीं किया, क्लास अटेंड की नहीं की, तो आप अकाउंटेबल हो जाते हो, जिसके पूरे पाकिस्तानी कौम आदी है कि जब तक उनसे कोई पूछे ना वो काम नहीं करते। खैर जी, मैं कोशिश करूंगा इसको मुख्तसर बताऊं, क्योंकि रील्स देख देख के हमारे स्टूडेंट्स को आदत नहीं है कि वो ज्यादा लेक्चर सुने। ठीक है, जो वो अपने पेरेंट्स को भी रोक देते हैं कि नहीं, ये बस हम बहुत ज्यादा जीनियस हैं, हमें लेक्चर सुनाने की जरूरत नहीं है। खैर जी, स्टार्ट करते हैं। आपने जीके का पेपर क्वालिफाई करना है, सबसे पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, हार्ड वर्क करते रहना है। ठीक है, हार्ड वर्क करते रहना है। पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम वो इतना आसान नहीं है कि अगर आप सोचें कि 2 महीने का सेशन हम पढ़ लें, 3 महीने का सेशन ले लें, 4 महीने का भी सेशन ले लें, ठीक, तब भी आप को 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता कि आप ये क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, उसके लिए एक बड़ी लॉन्ग टर्म एफर्ट चाहिए। आप पढ़ते रहते हो और एट द एंड फिर आप इतना पढ़ जाते हो कि अपने कंपटीटर की निस्बत आपके पास ज्यादा नॉलेज होता है, देन आप क्वालिफाई करते हो। याद रखिएगा। नंबर 2, याद रखिएगा कि अपनी प्रिपरेशन को मेच्योर होने के लिए वक्त दो, सब्र के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ ही टाइम में एक पेपर फेल हो जाए, जस्ट एक पेपर, और उनका ऑब्जेक्शन क्या होता है? अब ये वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक यहाँ पर भी है, हमारी एक स्टूडेंट है जो इतना रोना रोने लगी कि पहला ही पेपर दिया था और मैं फेल हो गई हूँ। स्पेशली फीमेल्स ऐसा करती हैं। ठीक है, क्यों जी, क्यों वो डिसहार्ट होंगी? क्योंकि वो पीछे टॉपर हैं, अपनी क्लास में सबसे डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट हैं, आज तक कभी एक सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। तो आप याद रखें कि आप जितने मर्जी 30 मार्का हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका फेल होना लाजिम है। क्योंकि आप जैसे ही तैयारी शुरू करते हो, फौरन जाके पेपर आपने देना होता है। और अब वो लोग, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, वो लोग जो साल से, 1.5 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, फेल पे फेल होए जा रहे हैं, जो 40-50 पेपर दे चुके हैं, क्या आप 2 महीने की तैयारी में उनका मुकाबला कर सकते हो? नेवर, नेवर, कभी भी नहीं आप उनका मुकाबला कर सकते। चनाचा आप सब्र के साथ तैयारी करते रहो, फेल होते रहो, शुरू के पेपर में फेल हो जाओ, एंजॉय करो उस फेलियर को। मैं तो यही कहूंगा। नंबर 3 पॉइंट है, हर सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो। ये जो 8 पॉइंट है जी, ये को चैट जीपीटी से नहीं उठाए, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है। ठीक है, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है जो आपको बता रहा हूँ। जिंदगी से मुराद है जब मैंने पहला कदम रखा था मुकाबले के इम्तिहान में, और अब पिछले 4 साल से मैं वन पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ। हर सब्जेक्ट को
इतनी डिटेल से पढ़ो। आज से 5 साल पहले ये होता था कि एक बुक आप ले लेते थे इम्तियाज शाहिद की, जो स्टूडेंट पास पेपर्स को जितना अच्छे से कर लेता था वो क्वालिफाई कर जाता था। ठीक है, वो क्वालिफाई कर जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आज देखिए, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट क्या कर रहा है। अगर 1 लाख लोग इस मुकाबले की दुनिया में हैं, इस मुकाबले की दुनिया में अगर 1 लाख लोग हैं और उनमें से 100 ऐसे हैं जिन्होंने कोई अलग से किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं, तो पीपीएससी तो वही है, इधर उधर के क्वेश्चन भी देता है। लेकिन वो जो अलग से किताबें पढ़ रहे हैं, वो जो इन डिटेल पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों को पढ़ रहे हैं, वो उस 1 लाख के फिगर से अलहदा हो गए। तो आपका नहीं ख्याल कि वो 100 जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्या वो हर जगह उन्हीं का नाम नहीं आएगा? क्या वो 1 लाख लोग एक तरफ हैं जो सिर्फ पास पेपर पढ़ रहे हैं, सरफेस स्टडी कर रहे हैं, और 100 जो कि इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, आप उनको बीट कर सकते हो? कंपटीशन के एग्जाम की दुनिया में याद रखिएगा, आप 95% मार्क्स भी ले लो तो उसकी अहमियत नहीं है अगर आपका कंपटीटर 96 ले रहा है तो। सिंपल सा फॉर्मूला है ये। नंबर 4 पे आ जाए। एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी को छोड़ दें। आप ऐसी अप्रोच अपनाएं जो एफएससी का स्टूडेंट अप्रोच लेता है ना। क्या होता था एफएससी की, आपने कोई किताबें याद है? इतनी खौफनाक किताबें होती थी। केमिस्ट्री याद रखें करें, फिजिक्स याद करें, जो भी है साइंस के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को याद करें, इमेजिन करें, हमने कभी इंग्लिश कंप्लीट की ही नहीं। लेकिन पहले दिन जब कॉलेज में हम गए थे तो उन्होंने क्या कितना पढ़ाया था? 1 पेज, आधा पेज, एक टॉपिक। और हमारे लिए वो वही बड़ा मुश्किल हो गया था एब्जॉर्ब करना। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता हमने उसको पढ़ा, बार बार पढ़ा। और फिर क्या होता है कि वो जब बुक थोड़ी ज्यादा पढ़ लेते हैं, पढ़ के मुकम्मल कर लेते हैं, 6 महीने लगाते हैं हम एक बुक मुकम्मल करने में, कम से कम। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देते थे, फिर 1/3 बुक देते थे, फिर हाफ बुक देते थे, फिर फुल बुक। क्या आप ये अप्रोच अपनाते हो कंपटीशन के एग्जाम में, जो स्टूडेंट्स भी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं? क्या कभी ये अप्रोच की? क्या ऐसा हुआ कभी इस तरह से टेस्टिंग हुई? अब तो उनको वैसे बहुत ग्रिप हो गई होगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा इस अप्रोच पे लेकर आए खुद को, अगर सक्सेसफुल होना है तो। एमसीक्यूज की आदत को छोड़ दें। जो कुछ पढ़ाऊं आपको, याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा जुबानी लिखने की कोशिश करें। जुबानी लिखने की कोशिश करें। सोचें, यूरोप का मैप पढ़ा दिया तो जुबानी ड्रॉ करें, जुबानी लिखें, टॉपिक वाइज चीजों को तैयार करें। लेक्चर्स को नोट डाउन करोगे तो फिर जुबानी लिखो किसी रफ पे। एमसीक्यूज की आदत को छोड़ दें। मैं तो टेस्ट भी लेता था, अब तो नहीं ले रहा, आजकल स्टूडेंट्स की डिमांड डिफरेंट है। मैं तो टेस्ट भी लेता था तो विदाउट एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर की और आप उसके आंसर करते, पीडीएफ शेयर की फिर आंसर की शेयर कर दी बस। और यकीन करें कि स्टूडेंट्स को शुरू में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन बाद में जब उन्होंने एंजॉय किया ना, उसके बाद उनको की बहुत अच्छी तैयारी हुई। नंबर 5 पे आए कि जी डिस्कशंस को इंश्योर करें। अपने इर्द गिर्द एक मोटिवेशनल इन्वायरमेंट बनाएं। ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसी दीवारें जहां पर यूरोप, जहां पे मैप बना हो, वर्ल्ड मैप, जहां पे स्टिकी नोट्स लगे हों, जहां पर आप कोई पुर उम्मीद कोटेशंस लगी हों, जहां पर कोई पुर उम्मीद कोटेशंस लगी हों, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं। ऐसा दोस्त बनाएं जिसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। याद रखें, डिस्कशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट है। आप किसी से सुनते हो तो आपको चीज याद रह जाती है, कोई आपसे पूछता है और आप रिप्लाई करते हो तो आपको चीजें जहन में बैठती हैं। ये बात बड़ी अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से समझ लें। जितने भी स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि घर बैठ के तैयारी करते हैं, जो कि एक ऐसे माहौल में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कोई मरी से आया है, कोई फाटा से है, ठीक है, कोई कश्मीर से है,
ठीक है, सिंध से। अब स्पेशली उनमें फीमेल्स, क्योंकि उनका सर्कल इतना नहीं होता, वो घर बैठे हैं बेचारी, डिग्रियां कर ली, उनके पास कोई ऐसा नहीं है। आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हो, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए हैं, जो फीमेल्स हैं, दो तीन फीमेल्स इकट्ठी होकर आपस में 1 घंटा कॉल करो एक दूसरे को। हमारा क्या होता था जब हम तैयारी करते थे, तो पार्क में बैठे हैं, किताब उठाई हुई है, मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है, मैं उससे, हम चाय पीने गए हैं, हॉस्टल में रहते थे, खाना खाने गए हैं, रास्ते में डिस्कस करते जा रहे हैं, खाना खाते हुए चाय पीते हुए डिस्कस कर रहे हैं। हम वॉक के लिए जा रहे हैं, दरिया पे जाते थे गाँव में। आप यकीन करें, वो 2 किलोमीटर की वॉक होती थी, हम पूरे का पूरा यूरोप मैप डिस्कस कर लेते थे। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपनी स्टडी को फुल ऑफ एंटरटेनमेंट बनाओ। मेरी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जिस तरह से पढ़ाऊंगा, याद रखें, वो आपको पढ़ने का तरीका बताएगा। मैं नहीं समझता कि उस्ताद वो नहीं होता जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, नहीं, उस्ताद वो होता है जो आपको पढ़ने का तरीका बताता है। मैं आपको बताऊंगा कि चीजों को पढ़ते कैसे हैं, चीजों को तैयार कैसे करते हैं, एसोसिएशंस बनाएं, उनको इंजॉयफुल बनाएं। आप अगर 10 घंटे भी पढ़ो, तो आपके आपके अंदर बिल्कुल भी थकावट ना हो, फटीग के असरात बिल्कुल भी ना हो, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा है, आप पढ़ाई के अंदर इंजॉय नहीं कर पा रहे, एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे, कैसे कर पाओगे एंटरटेनमेंट, मैं बताऊंगा। ठीक है, जस्ट जरूरत है आपके अंदर जज्बा कितना है सीखने का। अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझसे सीख जाना, अदरवाइज वही नोट्स बनाते रहोगे, वही ट्रेडिशनल स्टडी करते रहोगे। ठीक है, अपनी स्टडी को अपडेट नहीं कर पाओगे। लास्ट पॉइंट है जी, नोट्स बनाने हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, आपने नोट्स बनाने हैं। और वो जो नोट्स है ना आपके, सबसे पहली बात, आपके जो नोट्स हैं वो खूबसूरत होने चाहिए। अपने पास बॉल पेन रखें, 2 3 कलर की, एटलीस्ट 3 कलर की बॉल पेन रखें। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊं उनको कलरफुल नोट डाउन करें, कलरफुल नोट डाउन करें। उन पे स्टिकी नोट्स लगाएं, उन पे खूबसूरत सा मैप बनाएं, जहां पर मैप नहीं भी बनता वहां पे भी बनाएं। मैप नहीं बनता, शक्ल बनाएं, डायग्राम बनाएं, फ्लोशीट डायग्राम बनाएं। आप जब जब अपने नोट्स को पढ़ें, आपका दिल खुश हो कि ये मैंने बनाए हैं। क्योंकि आपने जो नोट्स बनाने हैं, वो आपने सिर्फ आज नहीं पढ़ने, वो आपने अगले 2 साल भी बाद पढ़ 2 साल बाद भी पढ़ने। अगर आपकी अगर आप क्लर्क लग जाते हो, तो आपने लाजमी 14 स्केल की तैयारी करनी है। आप 14 स्केल पे लगते हो, सब इंस्पेक्टर लगते हो, फॉर एग्जाम्पल, आपने 16 की तैयारी आप लाजमी करोगे। 16 के बाद 17 की आप तैयारी लाजमी करोगे। 17 पे भी लग जाओगे, तब भी आप डिपार्टमेंट स्विच करना चाहोगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो लोग फुल ऑफ पैशन है वो ऐसा करेंगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे। डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट है, कोई पोस्ट बहुत तकड़ी होती है, कुछ सिर्फ नाम की 17 स्केल की होती है। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए, अगले 2 साल भी पढ़ो, आपको हर मर्तबा उसमें से एक इंटरटेनमेंट फूट फूट के निकले। आपके नोट्स कंप्रीहेंसिव एंड एक्सक्लूसिव होने चाहिए। और वो कैसे हो सकते हैं, कि आप अपने जब भी नोट्स बनाएंगे ना, हर टॉपिक के बाद थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस दें, थोड़ी थोड़ी स्पेस दें हर टॉपिक के बाद, हर सिंगल टॉपिक के बाद थोड़ी स्पेस दें। हर रिवीजन के बाद उन स्पेसेस में आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं। आपको जो कुछ भी मैं पढ़ा दूंगा वो मुकम्मल नहीं होगा। आप जैसे 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 पेपर आ रहे हैं, 2026 के पेपर आएंगे, उसमें बहुत कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैंने नहीं पढ़ाए होंगे, आप अपने नोट्स में ऐड करोगे। आप जब नोट्स आप सेशन कंप्लीट हो चुका होगा, आप टेस्ट पॉइंट को पढ़ोगे, आप पास पेपर्स को रिवाइज करोगे। 90% तो आपको पास पेपर आते होंगे मेरे सेशन के बाद। लेकिन आप हो सकता है जो वो 10% मिस हुआ है, अपने रजिस्टर में ऐड करें, आपको पास पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको टेस्ट पॉइंट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े इस सेशन के बाद, यानी कि अपने रजिस्टर को पढ़ने के बाद, जब कभी आपका पेपर सर पे आए, जब कभी आपका पेपर सर पे आए, आपको पता हो मेरे पास ये रजिस्टर हैं, 5 हैं 6 रजिस्टर हैं, और 6 दिन हैं हफ्ते में, और 6 दिन में आपने डेली एक रजिस्टर एक दिन में रिवाइज करके फटका के
पेपर देने चले जाना है। इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरा रजिस्टर एक्सक्लूसिव है, मेरे रजिस्टर में से ही पेपर आएगा, इससे इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, याद रखिएगा जी। जो स्टूडेंट, जो भी क्वालिफाई करना चाहता है, मेरे अगर इन 8 पॉइंट्स को फॉलो कर लेता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी। ठीक है, विद इन 6 मंथ, शायद बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 1.5 1.5 2 2 साल से भी मेहनत कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर। ठीक है, मैं इसको बड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप डेली का कितना टाइम पढ़ाई करते हो, कितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, 2 3 घंटे पढ़ते हैं, उनको तो फिर उनके हिसाब से भी मैं कहूँ तो फिर 1 साल लग जाएगा, कि आप विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि जहां पर 15 20 सीट्स आएंगी आप क्वालिफाई करोगे। क्लियर होगी बात? तो इनको बहुत अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीन शॉट लें और इनको अपने जहन में रखिएगा। ठीक है।